हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के अध्याय नंबर 10 का 10.2, जो अध्याय का नाम है घात एवं घातांक। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 2 से। ठीक है, इससे पहले एक नंबर सवाल बना चुके हैं जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहता क्या है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करें। यहाँ पे दो ही तरह का होता है, या तो मानक रूप होता है या फिर सामान्य रूप। हम पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं, मतलब पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी संख्या अगर सामान्य है, ठीक है, तो उसको हम मानक रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है क्या, मानक रूप में, उसको क्या करना है, सिंपल मतलब सामान्य रूप में व्यक्त करना है। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है 7.1 गुना 10 पे पावर -7। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं जो सिंपल सा रूप है। तो पहले 7.1 कर लेते हैं गुना है, क्योंकि माइनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हटाने के लिए 1/10 पे पावर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब यहाँ पे 1 गुना 7 करेंगे, सॉरी 1 गुना 7.1 करेंगे तो 7.1 बट्टा 10 पे पावर 7 का मतलब ये हुआ कि 10 को कितना बार, 7 बार गुना करना है, मतलब 1 पे कितना, 7 जीरो। तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना होगा, 7। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दशमलव नीचे क्या रहे, जीरो रहे, तो हम अगर उसको दशमलव के रूप में रखेंगे तो दशमलव के बाद जितना जीरो है उतना अंक के बाद क्या होगा, दशमलव लगेगा। मतलब ये तो दशमलव मेरा फाव हुआ, एक प्रकार का एक्स्ट्रा हुआ, इससे इसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि संख्या कितना होना चाहिए, यहां से लेकर इधर तक कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे जीरो की संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 7 हुआ, 0.1। क्योंकि यहाँ दशमलव यहाँ लग गया तो यहाँ पे दशमलव नहीं लगेगा। मतलब ये सबसे पहले अगर हम 7 1 लिखें, यहाँ पे दशमलव था तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मानक रूप हटाने के लिए, यानी सामान्य रूप में लाने के लिए, जो यहाँ पे माइनस में था वो क्या हो जाएगा, इधर आएगा। मतलब अगर कोई भी संख्या 10 पे पावर माइनस में होगा तो संख्या की ओर क्या हो जाएगा, मतलब ये साइड आ जाएगा। अगर प्लस होगा तो संख्या की क्या होगा, दाईं ओर होगा। अगर माइनस होगा तो संख्या के बाईं ओर होगा। मतलब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसको दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं। जैसे ये सवाल है, अगर शॉर्ट में हमको बनाना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख लिए 1, क्योंकि यहाँ पे 7.1 है, यहाँ पे कितना है आपका 10 पे पावर 7, तो 1 आपको घटा देना, क्योंकि ये संख्या खुद है। तो इसके बाद कितना लेना, 6। तो यहाँ हुआ 2 3 4 5 6 7, इसको लेके 7, बाकी कितना होगा 6। अगर इसको गिनेंगे तो टोटल जितना है उतना करना है। तो यहाँ पे आपका दशमलव बन जाएगा। या तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं या फिर हम इस तरह से बना सकते हैं। पहले इनवर्स को हटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे। जितना नीचे जीरो होगा उतना अंक के बाद क्या हो जाएगा, आपका दशमलव होगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से बताते हैं। अब सवाल नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए दशमलव कितना है, सॉरी 10 पे पावर कितना है, 5 है। तो पहले संख्या को हम लिखते हैं 3.02 गुना 1/10 पे पावर कितना हो जाएगा, 5। अब 5 है तो इसका मतलब 1 गुना इससे गुना करेंगे तो उतना ही होगा, यानी क्या हो जाएगा 3.02 बट्टे 1 2 3 4 5। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर नीचे जीरो रहे तो दशमलव के बाद जितना जीरो है उतना क्या हो जाएगा, अंक होगा। मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं 302, है ना। अब यहाँ पे देखिए दशमलव तो मेरा यहाँ पे था 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जीरो इधर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 3 1 हो गया, 2 3 4 5 यहाँ पे। अब ये सजावट के लिए हम ये डाल दिए। इसको अगर डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, 302 लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे कितना है, 5 है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ दशमलव था तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका दशमलव। ये तो क्या है, एक प्रकार का डिजाइन के अनुसार हम जब चाहे दशमलव से पहले जीरो बैठा सकते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर इसका दूसरा, सॉरी ये तीसरा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बट्टा कितना, 10 पे पावर 9। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1 बराबर कितना, 5। यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हुआ। अब 9 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए यहाँ 5 है तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 8
ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब सवाल नंबर यहाँ पे, ये तो हम देख रहे थे क्या, जब माइनस रहेगा तब। अब देखिए जब प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको बैठा देना है। जैसे यहाँ 1 है तो 1 को अगर 10 से गुना करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, यानी हम इस तरह से 1 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 1 गुना 1 करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे 1 गुना कुछ नहीं करेंगे, तो जैसा है वैसा ही बैठा देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ सवाल नंबर 5 में कि 2.001 गुना 10 पे पावर कितना है, 10 है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका 2 है। हम पहला एक सिंपल तरीका से बताते हैं जो दिया हुआ है किताब के अनुसार, ठीक है, और एक ट्रिक के अनुसार बताते हैं। पहले किताब के अनुसार बताते हैं, जैसे 2.001 है, अब यहाँ पे 10 है तो इतना कितना जीरो लगाना, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा दिए। अब देखिए 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है, सॉरी यहाँ पे 2 जीरो है ना, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो गया, 2 जीरो कर दिए थे, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसको हम फ्रेश करके लिख सकते हैं 2, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बचा, यही हो गया आपका क्या आंसर। यदि आप ट्रिक के अनुसार बना, या ठीक, यदि आप ट्रिक के अनुसार बताइए बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल समझिए, जो अंक है उसको डालिए, 2 0 0 है ना 1, इस तरह से है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मतलब संख्या के बाद संख्या जो है इसके पहले कितना दशमलव है, तो यहाँ पे कितना है, 4 अंक तक है, तो सिंपल क्या कीजिए 10 में से 4 अंक घटा दीजिए, तो बचा कितना 6, तो यहाँ पे आप क्या कर देना है, 6 जीरो डाल देना है। फिर एक बार समझिए, अगर कहीं 10 पे पावर है प्लस में और यहाँ पे संख्या में क्या है, दशमलव में है, तो जितना दशमलव का अंक है गिनिए, जैसे 1 2 3 4, 4 अंक है, तो यहाँ पे 10 पे पावर कितना है, 10 है, तो 10 में ये वाला 10 नहीं, ये पावर में जो संख्या है इसमें जो दशमलव का अंक है जितना अंक के बाद उसमें घटा दीजिए। मतलब यहाँ पे ये करना है कि 10 में 4 घटा देना है तो कितना होगा 6, यानी 10 पे पावर कितना होगा 6, मतलब 10 की संख्या कितना है 6, तो हमने क्या किया 6 जीरो बैठा दिया। या तो हम इस तरह से बता सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, या फिर हम इस प्रकार बना सकते हैं। अब सवाल नंबर इसका देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कहता है, ठीक है, 3.46 1 2 9 गुना 10 पे पावर 6, सेम उसी तरह से है। अब पहले क्या करते हैं, 3 4 6 1 2 9 कर देते हैं, 6 जीरो है, मतलब 10 पे पावर 6 है, इसका मतलब कितना जीरो बैठाना होगा, 6 जीरो बैठाना होगा। चलिए 6 जीरो बैठाते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जब भी गुना करेंगे यहाँ अंक देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो यहाँ क्या करना 1 2 3 4 5, तो यहाँ दशमलव बैठेगा, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू समाप्त होता है, मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 4 6 1 2 9 0, इस तरह से हो गया। या फिर इसको अगर सिंपल विधि में बनाना है दूसरा विधि से, तो हम किस तरह से बना सकते हैं, सिंपल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, अब 6 में 5 गया कितना 1, मतलब 10 की संख्या कितना बचेगा 1, तो संख्या को लिखेंगे 3 4 6 1 2, ठीक है 9, एक संख्या बैठेगा मतलब 1 10 बचेगा तो 1 जीरो, यही हो गया आपका आंसर। या आप इस विधि से बनाइए या फिर इस विधि से बनाइए। अब अगला क्वेश्चन में बोलता है, इस एक्सरसाइज का क्या बता रहा है कि इसको जो है ना यहाँ पे सामान्य रूप में है, उसको क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। सवाल नंबर 3 में क्या करना है, मानक रूप में लिखना है, किसमें, मानक रूप में। पहला सवाल दिया हुआ है, बता रहा है क्या, मनुष्य के बाल की मोटाई क्या व्यास दिया हुआ है कितना 0.00002 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको,
मानक रूप में, तो सिंपल सा याद रखिए, मानक जब भी होगा संख्या के बाद दशमलव होगा, मतलब यहाँ पे 2। अब संख्या गिनिए 1 2 3 4। यदि दशमलव संख्या के पहले हो तो क्या हो जाएगा, प्लस में, सॉरी माइनस में होगा पावर। यदि संख्या के बाद में हो तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे पहले ये संख्या है जिस तरह से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 1 2 3 4, तो माइनस कितना 4। लेकिन यही संख्या अगर इस तरह से रहे 2, ठीक है, इस तरह से रहे, जैसे यहाँ पे इस तरह से रहे, और उसके बाद कुछ भी जीरो रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो या फिर अंक भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमको इस यहाँ पे क्या करते, जैसे 1 2 3 4, तो क्या लिखते हैं 2 गुना 10 पे पावर कितना 4। यानी अंक के बाद अगर दशमलव हो, मतलब दाएं साइड में हो, तो वहां पे क्या होगा, प्लस। यदि बाएं साइड में हो तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो गया आंसर यही। अब सवाल नंबर इसका दूसरा कहता है, दूसरा में क्या बोल रहा है, क्या पौधों की कोशिकाओं की माप, जो दिया हुआ उसको लिखते हैं 0.000000, ठीक है, 1 2 7 5। अब यहाँ पे आप गिनिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5। हमको यहाँ तक ही लेना है, फर्स्ट अंक तक ही लेना है, यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.27 गुना 10 पे पावर, क्योंकि यहाँ तक ही लिए हैं, क्योंकि लास्ट तक नहीं लिए, जब भी लेंगे इसका तो यहाँ पे क्या पहला अंक तक ही लेंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पे पावर -5। यही हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे रहेगा सवाल नंबर तीसरा, जीवाणु की माप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.1 2 3 4 5 6 जीरो दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद 5 है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या होगा 5 गुना 10 पे पावर -7, क्योंकि दशमलव क्या है बाएं साइड में है, इसीलिए। अब यहाँ पे कितना 4 नंबर में दिया हुआ है, क्या 18 जीरो है, ठीक है, 0.1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, उसके बाद आपका है 16, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1.6 गुना, यहाँ 3 3 6 3 9 3 12 15 18, एक क्या हो जाएगा 19, तो 10 पे पावर -19, यही होगा आपका आंसर। यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना 5, ठीक है। 5 में लिखा हुआ क्या 1/1 2 3 6 जीरो है, ठीक है। तो इसको हम यह लिख सकते हैं क्या 1/10 पे पावर कितना 6, इसको क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -6, यही होगा आपका आंसर। अब यहाँ सवाल नंबर इसका चौथा में क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, बता रहा है क्या, एक के ऊपर एक 10 शीशे रखे गए हैं जिनके प्रत्येक की मोटाई कितना है 10 मिलीमीटर है, ठीक है। इस तरह से शीशा रखा गया है, कितना शीशा रखा गया है 10 शीशा रखा गया है, और प्रत्येक की मोटाई कितना है 10 मिलीमीटर है। अब बता रहा है क्या प्रत्येक दो शीशे के बीच एक सीट है जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है ना। इसका मोटाई 10 मिलीमीटर है, और प्रत्येक की मोटाई कितना है जो बीच में रखा गया है, तो बता रहा है इसकी कुल मोटाई कितनी होगी। ध्यान देने वाला बात है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक गत्ता हुआ, फिर यहाँ पे अगर एक गत्ता हुआ, ये बीच वाला खाली की संख्या कितना होगा, ध्यान से देखिए, एक गत्ता 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बीच की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बीच की संख्या कितना हो जाएगा 9, है ना। अब यहाँ पे कुल मोटाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, कुल मोटाई बराबर, तो गत्ते की संख्या कितना 10, तो 10 को तो यहाँ पे एक का माप कितना है
10 है तो 10 से क्या किए, गुना किए, प्लस। अब वो जो कागज की मोटाई है जिसे गत्ता के नीचे रखा गया है, जो गत्ता के नीचे रखा गया है उसकी संख्या कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे 9 गुना 10.07, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 100 प्लस 7 9 63, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या, मी एम, ठीक है। इसको इस तरह से अगर मानक रूप में लिखना है 1.0063 गुना 10 पे पावर माइनस प्लस 2 मी, यही हो गया आपका आंसर। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।